नमस्कार। वीर तेजा नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मोटिवेशन और सेंसेशन यानी अभिप्रेरणा और संवेदना के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही इस टॉपिक का कंप्लीट जो कंसेप्ट डिस्कशन है इस क्लास के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट वन, मोटिवेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ दी मोटिवेशन यानी परिचय क्या है अभिप्रेरणा का, उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि किस प्रकार अपन परिचित करवा देते हैं आपको मोटिवेशन से। कि द मोटिवेशन मीन्स टू मूव, यानी जो मोटिवेशन का मतलब होता है वो होता है टू मूव यानी गति करना। टू एनर्जाइजर यानी ऊर्जावर्धक, जो अपने को ऊर्जा प्रदान करते हैं। टू एक्टिवेट द गोल्स जो क्या करते हैं अपने लक्ष्यों को उत्तेजित करते हैं, एक्टिवेट करते हैं यानी प्रेरित करते हैं, तो उनको जो एक्शन में लाते हैं वो क्या है, वो मोटिवेशन है। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन शब्द आया कहाँ से है, कैसे आया। तो बता देते हैं कि द वर्ड मोटिवेशन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो मोटिवेशन शब्द है ये लैटिन भाषा से उत्पन्न होता है, जिसका वर्ड है मोटिव, यानी मोटिव मीन्स मूव। मोटिव का जो मतलब होता है टू मूव, यानी के द्वारा गति करना या के द्वारा आगे बढ़ना या के द्वारा प्रगति करना, ये क्या है, मोटिव कहलाता है। मोटिव्स को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं डिजायर, यानी जो आवश्यकताएं होती है वो क्या है, मोटिव्स हैं। और जो ड्राइव जिसके द्वारा अपन चलते हैं वो क्या है, अपना मोटिव्स है। विथ इन द इंडिविजुअल, जिसके साथ अपन प्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपन क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो जिसकी ओर प्रगति करते हैं या प्रेरणा करते हैं, प्रत्यक्ष जो प्रेरणा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ द stimulating people to action to accomplish द गोल्स, यानी जो अपने लक्ष्य हैं, निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनकी ओर जो आगे बढ़ने की या उत्तेजना देने की जो प्रेरणा है वो क्या है, वो अपनी अभिप्रेरणा है। और उसी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप अपन क्या करते हैं, गति करते हैं। और आगे इसमें दिखाया गया है कि पर्टिकुलर स्थिति के अंदर अपन क्या करते हैं, जब जनरली मोटिवेशन इज मेड अप ऑफ द मोटिव्स, जो सामान्य जो अभिप्रेरणा है वो अभिप्रेरक प्रणोदन के द्वारा ही बनी हुई है, जिसका क्या करते हैं हम, ड्राइव, जो गति करता है। और मोटिवेज आर एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सनल नीड, यानी जो अभिप्रेरणा है उसका प्रेरक है, उसे हम बता सकते हैं कि ये व्यक्तिगत आवश्यकता के रूप में प्रदर्शित होता है। हेंस दे आर पर्सनल एंड इंटरनल, वो क्या है, वो अपना व्यक्तिगत और जो इंटरनल जो आंतरिक स्वरूप है उसके अंदर है। दे आर पावरफुल टूल, ये क्या है, ये मुख्य जो ऊर्जा यानी जो शक्ति रूप है। और जो शक्ति रूप के रूप में क्या है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर, जो क्या करता है अपने शक्ति रूप के अंदर अपने व्यवहार को बढ़ाने का काम करता है। मोटिव्स आर दी डायनेमस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो प्रणोदन है वो क्या है, वो अपना मानव व्यवहार का गंतव्य है और अपन उसकी ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। और जीवन का जो गंतव्य है वो क्या है, व्यवहार की क्रिया पालना करना और अपने जीवन के अंदर अलग अलग लक्ष्यों को हासिल करना, प्राप्त करना। तो मोटिव्स क्या है, मोटिव्स आर द डायनेमस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, जो मानव व्यवहार का क्या है, गंतव्य है। मोटिव्स जो प्रणोदन है वो क्या है, गंतव्य होता है जीवन का। कि प्रत्येक जीवन के अंदर प्रत्येक जो मनुष्य है वो क्या करता है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, गति करता है, ड्राइव करता है, चलता है उनकी ओर एक्शन करता है, एक्ट करता है उन पे। तो ऐसी इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। यानी प्रेरणा के फलस्वरूप आगे बढ़ना या प्रेरणा के फलस्वरूप अपने आप को परिवर्तन करना या अपने लक्ष्य प्राप्त करना, उससे क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। आगे परिभाषाएं क्या क्या है, तो परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहली परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन इज ए ड्राइविंग फोर्स विच स्टिमुलेट ए इंडिविजुअल्स टू इनिशिएट एंड सस्टेन ए बिहेवियर, यानी जो पर्टिकुलर इस तरह मोटिव्स हैं इज ड्राइविंग फोर्स, यानी जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, चलने का दाव है, जिसके द्वारा स्टिमुलस जो उत्तेजना देता है, क्या करता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो खुद को उत्तेजित करता है और स्वयं को उत्तेजित करके क्या करता है, इनिशिएटिव सस्टेन, जो पर्टिकुलर जो अपना बने हुए हैं सस्टेंस, उन व्यवहार को पाने के लिए जो पहल हैं वो करता है और उनको प्राप्त करने के लिए चलता है, जो पहले से ही अपनी जो पहल रहती है उनकी ओर। तो इसको क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला जो मोटिवेशन है वो क्या है, मोटिवेशन इज ए बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल स्टेट दैट ड्राइव्स ए पर्सन टुवर्ड ए स्पेसिफिक एक्शन। अभिप्रेरणा है वो जैविक,
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनकी ओर विशेष गतियाँ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मोटिवेशन डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट इनिशिएटिव गाइडेंस और मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। यानी अभिप्रेरणा है, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं एक प्रक्रिया के रूप में जो पहल है और जो अपने को गाइडेंस करती है, मेंटेन जो प्रबंधन करती है अपने लक्ष्यों का, और अपने आप को क्या करती है, जागृत करती है, ओरिएंटेड रखती है, अपने को सुचारू रखती है व्यवहार का, तो उससे क्या कहते हैं, हम अभिप्रेरणा कहते हैं। जिससे अपना जीवन जो ओरिएंटेड रहे, जिसके बारे में अपने को संज्ञान रहे और अपन उसके बारे में सब कुछ जानते रहे, तो उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। जिसके बारे में अपने को सब कुछ पता है, अपन की सजगता है या व्यवहारिक जो सजगता है, जिसके द्वारा अपने को उत्तेजना के फलस्वरूप उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए जो मानसिक, सामाजिक और जो जैविक जो उद्दीपन होते हैं उनके फलस्वरूप कार्य करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। और लास्ट परिभाषा है वो क्या है कि मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स टू अचीव देयर डिजायर गोल। यानी अभिप्रेरणा है वो क्या है कि ड्राइविंग फोर्स, जो चलने का दाव है कि, और क्या कि अचीव देयर डिजायर गोल, जो अपने डिजायर गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो चलने का दाव होता है, जो अपने डिजायर यानी जो आवश्यक जो लक्ष्य होते हैं उनकी ओर, उनको प्राप्त करने की जो गति होती है, उनका जो दाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। और आगे हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोटिव्स। यानी अभिप्रेरणा और प्रणोदन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा है वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सामान्यतया दो प्रकार से विभाजित की जाती है। पहली है वो है अपनी पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है उसे हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। दूसरी होती है वो होती है नेगेटिव मोटिवेशन, यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा उनको कहते हैं जिसके द्वारा अपन जीवन लक्ष्य हासिल करते हैं और जीवन की जो प्रगति होती है, संतुष्टि और जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसे हम उन सभी अभिप्रेरणा को हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। जिससे मान लो कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई की जो प्रेरणा और जो फोर्स रहता है माइंड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पॉजिटिव मोटिवेशन बोलते हैं। और उसी के फलस्वरूप वो क्या करता है, पढ़ाई को ज़्यादा करता है और पढ़ाई के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने की गति करता है और मूव करता है उनकी ओर, और उन लक्ष्यों की ओर अपना पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने का जो प्लान तैयार करके उनकी ओर प्रेरित होता है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है उसका। और दूसरा जो नेगेटिव मोटिवेशन, जैसे एक पर्टिकुलर बैड हैबिट के लिए एक संगति के कारण अपन प्रेरित हो जाते हैं और बुरी आदतें सीख जाते हैं, जिससे अपने को संतुष्टि नहीं मगर जो सामाजिक और बाहरी जो इन्वायरमेंट का फोर्स उद्दीपन होता है उनके फलस्वरूप अपन क्या करते हैं, ऑटोमेटिक अपने अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, या पर्टिकुलर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो थिंकिंग रहती है उसके कारण परसीव हो जाती है। तो ऐसी जो प्रेरणाएं होती है वो क्या होती है, नेगेटिव मोटिवेशंस होते हैं। इन अभिप्रेरणाओं को सारे क्या कहते हैं, हम नेगेटिव मोटिवेशन यानी नकारात्मक अभिप्रेरणाएं। अब बात करते हैं मोटिव्स की, यानी प्रणोदन क्या होता है। पहले तो बता देता हूँ प्रणोदन है क्या। तो प्रणोदन जो है वो क्या, किस प्रकार हम समझा सकते हैं कि प्रणोदन क्या है। तो प्रणोदन के बारे में समझाता हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको कि ए मोटिव्स इज द कोर्स दैट मूव पीपल टू इंड्यूस सर्टेन एक्शन। यानी प्रणोदन वो कोर्स है जिसके द्वारा अपन मूव करते हैं, गति करते हैं लोग, और इंड्यूस करता है, क्या करता है, सर्टेन जितने भी अपने एक्शन जो गतियां होती है उन सब को उसकी ओर लगा देता है, उसकी ओर प्रेरित कर देता है। तो उनको क्या बोलते हैं, मोटिव्स बोलते हैं। वो प्रणोदन है जो क्या करते हैं, अपनी पूरी जो गति और क्षमता होती है, उस तन वन मन सन जो भी शक्ति है उन सब को लगा के अपना फोर्स तैयार करके उसको प्राप्त करने का जी जान लगा दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रणोदन बोलते हैं उन शक्ति को। और दूसरी परिभाषा में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मोटिव्स इज समथिंग दैट कोर्स, यानी एक प्रकार के कुछ कुछ जो भाग है कोर्स का, यानी अस टू एक्ट, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और बिहेवियर इन ऑर्डर टू रीच ए गोल, जिसके द्वारा व्यवहार के अंदर आदेश जो प्राप्त लक्ष्य प्राप्त करने के हैं, और जो डिजायर्ड एंड पॉइंट होता है, जो अंतिम लक्ष्य होता है आवश्यकता का, उसकी ओर जाते हैं। तो उसी गति को अपन क्या बोलते हैं, मोटिव बोलते हैं, उसे ही हम प्रणोदन बोलते हैं। और लास्ट जो अपना इसके अंदर अगला टॉपिक है वो क्या है, मोटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटिव्स मुख्यतः दो प्रकार के डिवाइडेशन करते हैं। तो मोटिव्स के अंदर दो डिवाइडेशन, पहला डिवाइडेशन होता है इनबॉर्न मोटिव्स, यानी जन्मजात अभिप्रेरणाएं,
दूसरा है वो होता है एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी जो अपन अर्जित करते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट से सीख कर प्राप्त करते हैं, उसे एक्वायर्ड मोटिव्स कहते हैं। इनबॉर्न मोटिव्स होते हैं, ये जन्मजात ही अपने अंदर यानी कंजेनाइटल मोटिव्स के रूप में अपने अंदर रहते हैं, जैसे भूख की प्रेरणा, नींद की प्रेरणा, खाने की जो स्थिति की जो प्रेरणा मिलती है वो भूख की प्रेरणा होती है। और जब प्यास लगती है, अपने लिक्विड जो इन्वायरमेंट जो सॉल्यूशन की जो कमी होती है उसको कम करने के लिए, जो कमी को दूर करने के लिए जो प्रेरणा होती है वो थ्राइव मोटिव्स होती है। और जो सेक्स मोटिव्स भी होती है, और एक्सक्रेशन मोटिव जो एक्सक्रेटा को पास आउट करने के लिए होती है, और रेस्पिरेशन मोटिव्स यानी जो श्वसन का जो अभिप्रेरणा होती है ये भी अपने अंदर रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मोटिव्स। तो इस प्रकार पर्टिकुलेशन क्या होते हैं, इनबॉर्न, इनको मोटिव्स की श्रेणी में इन्वॉल्व करते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्वायर्ड मोटिव, यानी अर्जित अभिप्रेरणाएं। अर्जित अभिप्रेरणा का जो प्रणोदन होता है वो पर्टिकुलर दो कारकों पर डिपेंड होता है, सोशल मोटिव्स और पर्सनल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं जैसे जो भी सामाजिक प्रणोदन होते हैं, जैसे पर्टिकुलर नीड टू अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता की आवश्यकताएं हैं, नीड टू रिलेशनशिप यानी जो संबंधों की आवश्यकताएं हैं, नीड टू लीडरशिप एंड स्टैंडर्ड यानी जो अपने नेतृत्व और स्थिति की जो आवश्यकताएं हैं वो, और जो अगली नीड टू एग्रीगेशन एंड नीड टू अप्रूवल यानी जो पर्टिकुलर अपनी उपलब्धता की बात, जो भी अपनी स्वीकृति वगैरह की जो आवश्यकताएं होती है उन सब को अपन क्या कहते हैं, सोशल मोटिव्स बोलते हैं। और सोशल मोटिव्स के अंदर क्या करते हैं, अपन पर्टिकुलर समाज की जो प्रणोदन के कारण क्या करते हैं, इनकी ओर गति करते हैं। ये सब समाज के कारण ही अपन नेतृत्व करना, संबंध तैयार करना और अपनी जो जीवन मूल्यों की उपलब्धता बनाना, जैसे धनराशि जोड़ के धनवान बनना, ये क्या है, ये सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक स्तर बनाने के लिए अपन काम करते हैं। तो ये क्या है, ये सोशल मोटिव्स होते हैं। और अगला जो पर्सनल मोटिव्स है वो खुद के लिए खुद ही तैयार करता है। जैसे एक विद्यार्थी जीवन के लिए लेवल ऑफ एस्पायरेशन, जो पर्टिकुलर आकांक्षाओं का स्तर होता है, कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर आकांक्षाओं का स्तर निरंतर उसको उच्च स्तर प्राप्त करने की जो जिज्ञासा लालसा रहती है उसको आकांक्षाओं का स्तर बोलते हैं, कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, वो बन जाऊँ, ये कर लूँ। ये क्या है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन होता है जो मोटिव्स के रूप में अंदर रहता है जीवन के अंदर, ये पर्सनल मोटिव है। और दूसरा जो पर्सनल मोटिव है वो जीनियोसिटी, यानी जो पर्टिकुलर जो जिज्ञासा रहती है, ये भी एक पर्टिकुलर शांत नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो मोटिव है ये भी पर्सनल मोटिव है। हर एक आदमी के अंदर पर्सनल जो लेवल है, जिज्ञासा रहती है, किसी न किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा रहती है। तो इस प्रकार जो मोटिव्स हैं तो ये भी क्या होता है, पर्सनल होता है, जो पर्टिकुलर व्यक्ति इन्वॉल्व करता है और खुद को प्रेरित करने का काम करता है, बार बार नई नई चीज़ इक्विपमेंट के बारे में जानना। जैसे एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज़ होती है उसके अंदर यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मोटिव्स के रूप में काम करती है और एक नई नई जानने की जो जिज्ञासा के कारण क्या करते हैं, उत्पत्ति कर देता है, आविष्कार कर देता है लोग। तो ये क्या है, ये जीनियोसिटी मोटिव्स है। आगे हम चर्चा करते हैं पर्टिकुलर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन के संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे, क्या क्या जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे। तो पहली जो मोटिवेशन की थ्योरी थी वो स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी थी। स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स थ्योरी है वो व्यवहारवाद पर व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई थी, और जो बिहेवियरलिज्म थ्योरी है उससे मिलती जुलती है। और जो व्यवहारवादी थे उनका मानना था कि जो उद्दीपन है उनके सापेक्ष के अंदर ह्यूमन जो मनुष्य जीवन जीता है तो वो क्या करता है, अपना जो उद्दीपन जैसा प्राप्त होता है तो उसका जवाब देता है, रेस्पॉन्स प्राप्त करता है, उसको जवाब उसका प्रत्युत्तर पेश करता है। जैसा उसका उद्दीपन मिलता है, जैसी उद्दीपन की स्थिरता होती है या जैसी उद्दीपन की क्वालिटी होती है, जिस प्रकार का उद्दीपन मिलता है उसका उसकी जो शब्दों के अंदर अपना जवाब दिया जाता है या उसी अनुसार रेस्पॉन्स दिया जाता है। ये बिहेवियरलिज्म थ्योरी के अंदर जॉन वाटसन ने बताया था। और जॉन वाटसन ने स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स कॉन्सेप्ट दिया था, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के माध्यम से बताया कि जो भी उद्दीपन है उनके फलस्वरूप ही मनुष्य क्या करता है, अपनी अनुक्रियाएं दोहराता है और उसी के अनुसार ही अपना जवाब तैयार करके वो पेश करता है और उसी के अनुरूप वो क्रिया पेश करता है। दूसरी जो थ्योरी थी वो साइको एनालिटिक कॉन्सेप्ट था, ये सिगमंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था। और सिगमंड फ्रेड ने बताया कि जो माइंड कॉन्शियस लेवल है उसके अनुरूप ही स्टिमुलेशन की जो स्पष्टता होती है वो होने के कारण क्या करता है, रेस्पॉन्स उसी अनुरूप प्रकट होते हैं। यदि फुली कॉन्शियस माइंड पे रेस्पॉन्स होता है, स्टिमुलेशन मिलता है, तो फुली कॉन्शियस जो रेस्पॉन्स प्राप्त होता है, सेमी कॉन्शियस के अंदर जो अस्पष्ट रेस्पॉन्स जो पर्टिकुलर पूरा स्पष्ट रेस्पॉन्स नहीं पेश होता और अनकॉन्शियस में किसी प्रकार की रेस्पॉन्स नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या है, डिफरेंट है।
यदि कॉन्शियस फुली कॉन्शियस है तो उसके अंदर स्पष्ट कॉन्शियस जो रेस्पॉन्स है वो पैदा होएगा, और जो सेमी कॉन्शियस है तो उसके अंदर अस्पष्ट रेस्पॉन्स होएगा, और अनकॉन्शियस में कोई भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जो उद्दीपन की जो अनुक्रिया होती है वो मानसिक जो मन का स्तर होता है उसके अनुरूप वो रेस्पॉन्स करता है। थर्ड जो थ्योरी थी वो बेसिक इंस्ट्रक्ट थ्योरी कंसेप्ट था। बेसिक इंस्ट्रक्ट थ्योरी जो थी वो मूल जो धारणाएं थी उनके सिद्धांत था कि जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। विलियम मैकडूगल का मानना था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है मानव की, उसी के अनुरूप वो क्या करता है, वो अपनी अभिप्रेरणा की जो शक्ति होती है उसका प्रणोदन करता है, और उसका रेस्पॉन्स उसी के अनुरूप वो गति करके अपना रेस्पॉन्स पेश करता है। और लास्ट थ्योरी थी कार्ट लेविन कॉन्सेप्ट। कार्ट लेविन जो कॉन्सेप्ट था, कार्ट लेविन मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया कि यूज ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग इन नेसेसरी, यानी जो सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा है वो बहुत आवश्यक है, उपयोगी है, और इनके द्वारा यदि आप कोई सीख कर काम करते हो और अभिप्रेरणा सीखने की रहती है तो उससे निरंतर मनुष्य क्या करता है, प्रगति करता है, और सीख के हुए व्यक्ति से के पास जो गुणात्मक वृद्धि होती है वो पर्टिकुलर नई नई रचनाओं से होती है, और जो नवीन रचनाएं हैं वो सीखने से बढ़ती है, और प्रगति जो मनुष्य की होती है वो मोटिवेशन की जो सीखने की अभिप्रेरणा है उस पर ही निर्भर है। तो ये कार्ट लेविन का मानना था। इस प्रकार ये 4 थ्योरियाँ दी गई थी मोटिवेशन के बारे में। और आगे हम चर्चा करते हैं पर्टिकुलर मोटिवेशन साइकिल के बारे में, यानी जो अभिप्रेरणा चक्र है वो क्या है। अभिप्रेरणा चक्र है वो पर्टिकुलर मोटिवेशन थ्योरी को डिफाइंड करता है, यानी जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उनको परिभाषित करता है ये जो साइकिल है। तो इस साइकिल के अंदर मनोवैज्ञानिक क्या बताते हैं कि इस साइकिल के अंदर, मोटिवेशनल साइकिल के अंदर क्या बताते हैं कि ये जो है ये 4 कंपोनेंट पर निर्भर होता है। और 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं कि मनुष्य के अंदर पहली कंपोनेंट है वो होता है नीड, दूसरा है वो ड्राइव, तीसरा है इंसेंटिव, और चौथा है वो गोल एंड अचीवमेंट। यानी जब ड्राइव होती है तो ड्राइव के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, और आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, गति करता है, और गति के फलस्वरूप क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्थिति के अंदर क्या करते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए जो भी स्थितियाँ होती है अपने जीवन की उनका मूल्य वृद्धि करता है, और उनकी ओर आगे बार बार प्रेरित करता है, और प्रेरित के फलस्वरूप क्या करता है, वो गति करता है, और उन गतियों के अंदर नीड के फलस्वरूप क्या होती है, अपनी ड्राइव उत्पन्न होती है। और जो ड्राइव है वो क्या करता है, वो इंसेंटिव पे कार्य करता है। जितना इंसेंटिव मिलता है उसी के अनुरूप वो क्या करता है, अपना जो रेस्पॉन्स है वो पेश करता है, और उस रेस्पॉन्स के आधार पर क्या होता है, अपना गोल है वो प्राप्त होता है। यदि इंसेंटिव अच्छा है तो रेस्पॉन्स अच्छा होगा, और रेस्पॉन्स अच्छा होगा तो गोल जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसा है कि इंसेंटिव यदि नीड ही नहीं है तो ड्राइव ही नहीं होगी, और ड्राइव ही नहीं है तो इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। इंसेंटिव क्यों मिलता है, ड्राइव करने पे मिलता है, और इंसेंटिव अच्छा होता है तो गोल भी अच्छा होगा, और इंसेंटिव कमज़ोर होता है तो इन स्थितियों के अंदर क्या होता है, गोल भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वापस मोटिवेशन साइकिल को चलाना पड़ता है। तो जीवन के अंदर यदि आपको कुछ करना है, आवश्यक यह है कि आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करना है, और लक्ष्य निर्धारित करके आप क्या करते हो, उस लक्ष्य को ड्राइव के रूप में उसकी गति करवाते हो, और गति के अनुरूप में आप इंसेंटिव ये मानते हो कि सफलता अपनी इस पद पे जाने की है, तो उस इंसेंटिव के फलस्वरूप क्या करते हो, आपका वो जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो जल्द ही प्राप्त हो जाता है। यानी एक स्टूडेंट नीट की तैयारी करता है, नीट है उसकी डॉक्टर बनने की, तो वो ड्राइव करेगा नीट, उसको नीट की कोचिंग लेनी पड़ेगी, नीट का पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और हर एक कंसेप्ट को जो व्यू ऑफ पॉइंट है उनको बड़े अच्छे से एक लेवल तक पढ़ाई करेगा, और उसको बार बार स्टडी जो एक्सपीरियंस है उसको बनाएगा, और जो सॉल्यूशन है उनको तैयार करेगा, और इंसेंटिव यानी उसको बार बार उसके फलस्वरूप उसको सफलता मिलती है, और टेस्ट में अच्छे हासिल अंक होते हैं, तो जो गोल है उसका नीट क्लियर करने का वो जल्दी प्राप्त हो जाता है, और एक दिन वो क्या होता है, जो लक्ष्य बनाया था डॉक्टर बनने का तो एज ए डॉक्टर के रूप में आपके सामने होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये मोटिवेशन साइकिल चलता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, यानी जो मनुष्य के जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, जो प्रणोदन होता है उसका कैसे मापन किया जाता है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो प्रणोदन है उसका मापन जो है वो पर्टिकुलर 4 मुख्य जो तकनीक होती है उसके रूप में करते हैं। प्रोजेक्शन मेथड, यानी प्रक्षेपण जो विधि होती है उसके द्वारा, यानी उसको थोप दिया जाता है उस पर कि आपको ये ही करना है, आपको इस प्रकार आगे बढ़ना है, तो ये प्रोजेक्शन मेथड होता है।
जो पुराने समय में काम लिया जाता था कि एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे कार्य थोप दिया जाता था, उस कार्य को थोपने के फलस्वरूप वो क्या करता है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए अपना गति करता है, ड्राइव के फलस्वरूप चलता है और उसको उस थोपे हुए काम पे जो इंसेंटिव मिल रहा है उससे वो गोल अचीव करता था। और अभी जो थोड़े दिनों पहले जो न्यू मॉडिफिकेशन इन्वायरमेंट था उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चन आंसर मेथड, उसका जवाब लिया जाता था कि उसका रेस्पॉन्स क्या है और रेस्पॉन्स के अनुसार उसको क्या किया जाता था, मोटिव्स दिया जाता था और उसी रेस्पॉन्स के अनुसार उसको क्या मिलता, अच्छे से सफलता मिल जाती है कि जो उसकी मानसिक अनुभूति और मानसिक जो संतुष्टि जिस क्रिया के अंदर है उस क्रिया को करवाने से क्या होता है, जल्दी उसका रेस्पॉन्स क्या होता है, टारगेट अचीव कर लेता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर मेथड दूसरा मेथड दिया गया था। तीसरा जो मेथड था वो सिचुएशनल टेस्ट मेथड, यानी जो स्थिति परीक्षण जो विधि थी, स्थिति परीक्षण विधि पर्टिकुलर स्थिति के अकॉर्डिंग मोटिव्स किया जाता है कि जैसी स्थिति आती है वैसी स्थिति के लिए उसको तैयार किया जाता है और तैयार करके उसको क्या पर्टिकुलर प्रोत्साहन रेस्पॉन्स तय किया जाता है। तो ये क्या है, सिचुएशनल टेस्ट मेथड होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम स्थिति के अनुरूप परीक्षण करके उसका प्रणोदन कर सकते हैं। चौथा जो मेजरमेंट है वो एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट मेथड, यानी पर्टिकुलर विश्लेषण करते हैं जो ऐतिहासिक जो व्यूज़ हैं, वो ऐतिहासिक जो हिस्ट्री है, ऐतिहासिक जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में हम विश्लेषण करके पर्टिकुलर क्या करते हैं, प्रणोदन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार प्रणोदन का मापन कर सकते हैं एनालिसिस के द्वारा, सिचुएशन टेस्ट मेथड के द्वारा, क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा और प्रोजेक्शन मेथड के द्वारा। तो ये चार अपने मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन मोटिव्स के विधियां हैं, टेक्निक्स हैं। तो इन चार टेक्निक्स द्वारा मेजरमेंट करते हैं किनका, ह्यूमन मोटिव्स का। आगे हम चर्चा करते हैं सेंसेशन की, यानी मोटिव्स कंप्लीट होती है अपना जो अगला भाग होता है मोटिव्स का ही जो भाग है अगले, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसेशन, यानी पर्टिकुलर जो संवेदना होती है उसका क्या परिचय है या उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ सेंसेशन, यानी सेंसेशन का क्या अर्थ है। सेंसेशन इज द प्रोसेस, सेंसेशन क्या है, एक प्रक्रिया मन की, आपको जब पता ही है, थ्रो विच द सेंस डिटेक्ट विजुअल, ऑडिटरी, olfactory, टच, टेस्ट एंड अदर सेंसरी स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन। सेंसेशन एक मन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपन संवेदना प्राप्त करते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श, स्वाद और अन्य जो सेंसरी जो उद्दीपन होते हैं उनके बारे में, और उनको क्या करते हैं, उनको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, हम सेंसेशन बोलते हैं। ये सेंसेशन का अर्थ होता है। और डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन ऑफ द सेंसेशन, सेंसेशन रेफर्स टू द रो ऑफ सेंसरी डाटा फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑफ द साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, बैलेंस, टच एंड पेन। यानी सेंसेशन जो शब्द है वो एक हम कह सकते हैं कि सेंसरी जो यानी जो जो अपनी सूचना जो डाटा है या जो सेंस जो सूचनाओं के रूप में है, वो सेंसरी ऑर्गन जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं और उनके अंदर जो सेंस यानी जो ज्ञान है वो देखकर, सुनकर, सूंघकर और स्वाद, संतुलन, स्पर्श और दर्द के द्वारा अनुभूति की जाती है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। इन स्थितियों को क्या बोलते हैं, हम संवेदना बोलते हैं। और लास्ट जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि सेंसेशन इज डिफाइंड एज, यानी संवेदना को हम परिभाषित कर सकते हैं एज द कॉन्शियस प्रोसेस, यानी चेतन प्रक्रिया के रूप में। यानी सेंसेशन क्या है, अपने मन की एक चेतन प्रक्रिया है। विच आर द इमीडिएट रिजल्ट्स, जो क्या करती है, अपने को तुरंत प्रमाण देती है उसके बारे में। ऑफ द सिचुएशन, जो स्थिति होती है उसका स्टिमुलेशन जो है, ऑफ द स्टिमुलेशन बाय द सेंस ऑर्गन, जो उद्दीपन देती है किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन जो संवेदी अंग होते हैं यानी ज्ञानेंद्रियां। विच मीन ऑफ विच मैन बिकम, यानी उनके द्वारा के व्यक्ति में जो अवेयर यानी जो उसको पता है ऑफ एग्जिस्टेंस जिसके अंदर, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर, यानी जो उसकी विषय वस्तु है उसका वास्तविक जो ऑब्जेक्ट यानी जो स्वरूप है विषय का, और विच स्टिमुलाई सेंस टू एक्शन, और उसका जो उद्दीपन
जो संवेदना है उसका क्रिया किया जाता है। तो इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। यानी जो चेतन मन की प्रक्रिया के द्वारा जिससे अपने को अनुभूतियां होती है और अनुभूति अंग जिस ज्ञानेंद्रिय अंगों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उन संपूर्ण स्थितियों को हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। यानी संवेदना संवेदी जो गुण होते हैं उनके रूप में प्रकट होती है। और जो संवेदी जो सूचना होती है वो क्या क्या है, जैसे अपना देखना, सुनना, सूंघना, चखना यानी टेस्ट करना, और जो स्पर्श होता है इनके द्वारा पता चलता है। तो ये जो है पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है। इनसे अपने को सेंसेशन होता है, तो इनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिनसे अपने को ज्ञान अनुभूति होती है। और इंद्रिय के रूप में क्या होता है, अपन पर्टिकुलर संवेदनाओं को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, अनुभूति करते हैं, और अपना जो अनुभव होता है वो यहाँ पे काम आता है। तो इस प्रकार की संपूर्ण जो चैतन्य जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, हम संवेदना कहते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेंसेशन जनरेशन, यानी जो संवेदना है वो किस प्रकार जनरेट होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो इसकी पर्टिकुलर इसमें आपको प्रक्रिया बता देता हूँ कि सेंसेशन किस प्रकार अपने मन के अंदर आता है। तो सेंसेशन क्या है इसके बारे में जो पूरी प्रक्रिया है कि सेंसेशन है जो ये बाहरी इन्वायरमेंट, जैसे मान लो कि ये बाहरी इन्वायरमेंट है, यहाँ जैसे टच किया तो इस टच से क्या हुआ कि सेंस हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। कहाँ, जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन कौन, स्किन है यहाँ पे। तो सेंसरी ऑर्गन मैंने पहले भी बताया कि आपका जो स्किन है ये सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा जो सेंसरी ऑर्गन है वो पर्टिकुलर क्या है, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, और अन्य जो ग्लैंड्स वगैरह, ग्लैंडुलर जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है ये भी सेंस का भी काम करती है। परंतु अपन मुख्य जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो 5 ही मानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, जो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें 5 ही मुख्य ज्ञानेंद्रियां मानी जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो 5 कौन कौन सी, त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ, इनको क्या बोलते हैं, हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, बाह्य जो इन्वायरमेंट है वहाँ से स्टिमुलेशन मिला। बाह्य इन्वायरमेंट से अपन देख रहे हैं कि ये सामने है, ये वस्तु पड़ी है, इसका आकार ये है, इसका रंग ये है, तो ये आंख बताती है अपने को। तो इस प्रकार के जो स्टिमुलेशन मिलते हैं तो सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, सेंस ऑर्गनों के द्वारा सेंस लेता है और सेंसरी जो नर्व होती है वहाँ तक रेस्पॉन्स देता है। और रेस्पॉन्स के फलस्वरूप ब्रेन क्या करता है, इस स्टिमुलेशन का पता करता है, अनुभूति करता है, एक्सपीरियंस करता है। और फील ऑफ सेंस यानी जो अनुभूति है वो संवेदना के रूप में लेता है, संवेग के रूप में लेता है। अबाउट द स्टिमुलेशन, जो उद्दीपन है उसके बारे में। इट प्रोसेस जनरेट दिस सेंसेशन, जो ये प्रक्रिया पूरी उत्पन्न होती है इसको हम क्या बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। और इस संवेदना का जो पूरा प्रभाव है, निर्भरता है, वो किस पे रहती है, सेंसेशन डिपेंड अपॉन कॉन्शियस माइंड, अटेंशन एंड स्टिमुलाई। सेंसेशन यानी जो संवेदना है वो निर्भर रहता है अपने जो चेतन मन होता है और जो ध्यान होता है, और जो उद्दीपन के जो प्रत्युत्तर रेस्पॉन्स होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं उन पर निर्भर रहता है। और अनुभवों के आधार पर अपन क्या करते हैं, सेंसेशन के बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, सेंसेशन जनरेशन प्रोसेस होती है अपनी। तो इस प्रकार अपने को क्या होता है, सारा पता चलता है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ टच किया तो मेरे को तुरंत पेन होता है, दर्द होने के कारण पूरा नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक संदेश गया, सेंसरी नर्व लेके गई और ब्रेन के अंदर पता चला कि यहाँ कुछ चुभ रहा है। जैसे आप आग में हाथ रखते हो, आपका हाथ जलता है, तो तुरंत आपको पता चलता है और सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक जाता है, वापस मोटा रेस्पॉन्स आता है और काम करता है इसको हटाने का जवाब। तो ये कुछ ही क्षणों के अंदर हो जाता है। तो ये क्या है, ये सेंसेशन प्रोसेस है जो यहाँ तक जनरेट होती है, पूरी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रेन तक संवेग ले जाती है। और उन संवेगों का पता चलने के बाद क्या होती है, वापस रेस्पॉन्स आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं। तो ये इस प्रकार ये सेंसेशन जनरेट होता है। आगे हम चर्चा करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन, यानी संवेदना के क्या क्या विशेषताएं हैं। संवेदना की जो विशेषताएं वो इस प्रकार हैं। पहले टाइप या ट्रेट ऑफ सेंसेशन, यानी टाइप या ट्रेंड क्या क्या कह सकते हैं, या ट्रेट क्या क्या है वो सेंसेशन संवेदना के बारे में। संवेदना 5 प्रकार की होती है, आपको पता है 5 कौन कौन सी, साइट यानी देखना, स्मेल यानी पर्टिकुलर सूंघना, हियरिंग यानी सुनना, टेस्ट यानी चखना, और टच यानी स्पर्श करना। जो स्वाद होता है वो टेस्ट है। दूसरा जो विशेषता है वो ऑर्गन और द सेंसेशन, यानी ऑर्गन अंग कौन कौन से हैं। वैसे संवेदना खुद अपने आप में क्या है, एक विशेष है। कैसे, क्योंकि इसको अनुभूति कहते हैं, जो एक्सपीरियंस के आधार पे अपन क्या करते हैं, अंगों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। और जो चेतन मन होता है इसका इसमें क्या होता है, बहुत महत्व होता है।
और चेतन मन की जो स्थितियों पे इसका क्या होता है, प्रदर्शित होना, एक्सप्रेस होना महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, अनुभूतियों को प्रकट करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसेशन क्या है, कॉन्शियस माइंड का एक प्रोसेस है। तो ये अपने आप में एक विशेष है। और जो ऑर्गन हैं वो कौन कौन से हैं, जो 5 ही अपने जो टाइप्स पढ़े थे उसी प्रकार 5 ही ऑर्गन होते हैं, जो 5 टाइप है उनका। जैसे साइट होती है वो आई से होती है, नोज से क्या पता चलता है अपने को, स्मेल का पता चलता है, जीभ से अपने को टेस्ट का पता चलता है, और जो हियरिंग होती है वो ईयर से होती है, और स्किन के द्वारा टच का पता चलता है। तो इस प्रकार ये 5 ऑर्गन हो गए। ड्यूरेशन है पर्टिकुलर डिपेंड ऑन द टाइम सेंस इट डिवाइडेड मेनली टू ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। ये डिपेंड करता है, जो ड्यूरेशन होता है सेंसन का, ये टाइम जो सेंस होता है उस पर निर्भर करता है, और किस प्रकार का ये ऑब्जेक्टिव स्टिमुलाइज है उसके आधार पर उसका ड्यूरेशन रहता है कि सेंसन कितने समय तक रहेगा। और जो उसका प्रभाव है वो एक्सपीरियंस की अनुभूति और उसकी जो तीक्ष्णता होती है उस पर निर्भर करता है। तो जो ड्यूरेशन है सेंस का, वो तीक्ष्णता पे, जो ऑब्जेक्टिव स्टिमुलाइज जो अफेक्शन होता है, इफेक्ट होता है, उस पर रहता है, डिपेंड करता है। और एक्सटेंसिटी ऑफ सेंसन, यानी जो पर्टिकुलर एक्सटेंसिटी ऑफ सेंसन होती है, डिपेंड किस पे करता है, स्टिमुलाई पे करता है। अफेक्ट ऑन द सेंसरी ऑर्गन एंड माइंड कॉन्शियस प्रोसेस फीलिंग ऑफ द सेंस, यानी जो मन की चेतने प्रक्रिया है उसकी जो अनुभूतियां हैं उन पर निर्भर करता है एक्सटेंसिटी ऑफ सेंस, जिसके आधार पे अपन एक्सटेंस करते हैं, प्रसारित कर सकते हैं कि कितनी तरह प्रसारित होएगा और कितना सा उसका प्रभाव रहेगा, और कान तक अपने को एक्सटेंस वो फैल सकता है, प्रसारित हो सकता है अपना जो समय है। और क्लियरनेस ऑफ द सेंस, यानी जो स्पष्टता है संवेदना की वो क्या है, तो क्लियरनेस डिपेंड करती है अपने अटेंशन पे, ध्यान पे। जितना ज़्यादा ध्यान होएगा, जितना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड होएगा, उतनी ज़्यादा क्लियर रहेगी जो स्टिमुलेशन है उसका। तो उसका जो संवेदना है वो क्लियर किस पे डिपेंड करती है, अपनी अटेंशन पे और कॉन्शियस माइंड पे। और जो भी पर्टिकुलर जो क्लियरिटी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंस के आधार पे होते हैं। और क्लियर्ड और अनक्लियर्ड किस पे डिपेंड करते हैं, जो अपना माइंड होता है, माइंड अटेंशन, उस पर निर्भर करता है। और माइंड अटेंशन के अंदर जो कॉन्शियस स्टेज लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है कि अपना कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जिस प्रकार की स्थितियाँ आती है माइंड के अंदर, उसी प्रकार की सेंसेशन की क्या रहती है, क्लियरिटी रहती है। तो यदि अनकॉन्शियस है तो अनक्लियर्ड रहेगा, और सेमी कॉन्शियस है तो अस्पष्ट क्लियरिटी रहेगी, और कॉन्शियस हैं तो फुली क्लियर्ड सेंसेशन रहेगा अपना। और इंटेंसिटी ऑफ द सेंसेशन, यानी जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी क्या रहती है सेंसेशन की, कितनी जो स्पष्टता जो है वो इसके अंदर इंटेंसली जो तीव्रता रहती है, सेंसेशन की जो तीव्रता है वो पर्टिकुलर क्या रहती है, इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। और वो भी किस पे निर्भर करती है, एक्सपीरियंस, जो अनुभव और अपना जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उस पर निर्भर करता है। यदि अपना ज्ञान और अनुभव ज़्यादा है तो हाई इंटेंसिटी रहेगी, तीव्रता ज़्यादा रहेगी, तुरंत बता देंगे। यदि लो इंटेंसिटी है, क्यों होती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस और नॉलेज कम है, उसके बारे में अपने अनुभव नहीं है, पर्टिकुलर से नई एक्सप्रेस होती है अपने सामने, तो उसके बारे में अपन तुरंत नहीं बता सकते, उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसके जानने के बाद बताते हैं उसके बारे में। तो जो तीव्रता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपनी, तो वो जो संवेदना है वो बाद में प्रकट होती है। तो ये क्या है, ये निर्भर करती है अपने जो नॉलेज और अपना जो एक्सपीरियंस लेवल होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस आधार पर अपन क्या करते हैं, सेंसेशन बताते हैं। ये सेंसेशन की विशेषताएं होती है। आगे हम बात करते हैं कि सेंसेशन जो है वो पर्टिकुलर किस प्रकार प्रोसेस करता है। तो सेंसेशन ऑर्गन्स और सेंसरी एक्सपीरियंस क्या रहता है, अनुभव क्या रहते हैं। सेक्शन जो पर्टिकुलर सेंसेशन का एक्सपीरियंस क्या है, तो सेंसेशन के ऑर्गन मैंने पहले भी बताए, सेंस ऑर्गन और सेंसेशन भी बता दिए। सेंसेशन है वो पहला होता है विजन, विजन है वो आई जो सेंस ऑर्गन होता है उससे जो इंद्रिय है, ज्ञान, पहली इंद्रिय जो सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय होती है, इस साइट के द्वारा पता करती है आई। और साइट में क्या क्या होता है, लाइट, कलर, शेप, फॉर्म, किस प्रकार की उसकी स्थिति है, इन सबों का पता चल जाता है कि लाइट, कलर क्या है, शेप क्या है, फॉर्म क्या है, ये सब कैसे पता चलता है, आई से पता चलता है। और विजन के द्वारा, विजन क्या करती है, साइट करती है। ऑडिटेशन, सुनते हैं, सुनते किसके द्वारा है, हियरिंग करके, हियरिंग की प्रोसेस के द्वारा सुनते हैं। हियरिंग कहाँ होती है, ईयर के अंदर होती है। और ईयर क्या करता है, डिफरेंट प्रकार के साउंडों का एक्सपीरियंस करता है और वॉइस को पहचान कर बताता है, अपने को संवेदना करवाता है वॉइस की। उसके बाद तीसरा जो सेंसेशन है वो टेस्ट होता है। टेस्ट जो पर्टिकुलर टंग के द्वारा होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और टेस्ट बर्ड पर्टिकुलर सेंसरी एक्सपीरियंस कराते हैं। अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं, जैसे
टंग के ऊपर आगे का जो टेस्ट बर्ड होता है वो स्वीट और स्पाइसी का पता करता है, और जो पीछे का जो टेस्ट बर्ड होता है टंग का, वो बीटर का पता करवाता है यानी कड़वे का पता करवाता है, और साइडों में जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो शोर खट्टे का पता करवाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, सेंसेशन होते हैं। और जो लास्ट जो सेंसेशन है वो ओल्फैक्ट्री, ओल्फैक्ट्री मतलब सूंघना, पर्टिकुलरली स्मेल का पता करवाता है। स्मेल नोज के द्वारा पता चलती है। नोज क्या क्या स्मेल करता है कि स्वेट, फॉरगेट, नेट और परगनेट, जो भी पर्टिकुलर परगनेट जो स्मेल्स आती है उनका पता करवाते हैं। ये सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। और उसके बाद लास्ट जो सेंसन होता है वो टच यानी स्पर्श, स्पर्श पर्टिकुलर स्किन के द्वारा या मस्कुलर जो स्टेज है वहाँ से पता चलता है किस प्रकार का टच या किस प्रकार का प्रेशर है। इसके अंदर जो सेंसन एक्सपीरियंस होता है वो हीट गर्मी का, कोल्ड सर्दी का, प्रेशर जो दाब होता है, और पेन यानी जो दर्द की जो तीव्रता होती है उनके बारे में पता चलता है टच के द्वारा। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, सेंस ऑर्गनों द्वारा सेंसरी एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस प्रकार अपन को सेंसन और आज का जो पर्टिकुलर मोटिवेशन जो टॉपिक था ये क्लियर होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा होगा। थैंक्स।